वेलकम टू चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। एचआर की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि 15 kg कार बिगिन स्लाइडिंग डाउन ए 5 degree inclined road with speed of 30 km/h. The engine is turned off and the only force acting on the car are net frictional force from the road and the gravitational force. After the car has traveled 50 meters along the road, the speed is 40 km/h. Find A point, how much is the mechanical energy of car is reduced because of net frictional force, and what is the magnitude of that net frictional force. ये दो चीज़ें पूछी गई हमसे। हम कार को एक ब्लॉक से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस ब्लॉक है इक्वलेंट टू दैट, और उसका मैस जो है वो 50 kg है। अब इंजन जब टर्न होता है, इंजन टर्न ऑफ हो गया, ठीक है, इंजन की फोर्स उस पर लगना बंद हो गई। तो अब ये स्लाइड कर रहा है, इस फ्रिक्शन वाली सरफेस है, फ्रिक्शन इसका रफ सरफेस है, इस पे स्लाइड कर रहा है। तो जब ये इंजन ऑन था, ई पॉइंट पे पहुंचा है, इंजन टर्न ऑफ हो गया, तब इसकी वेलोसिटी VA दी गई है 30 km/h। उस 30 km/h को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 8.33 की वैल्यू आएगी, VA की वैल्यू। तो A पॉइंट से B पे पहुंचता है, इस दौरान इस सलांट पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। B पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 40 km/h हो गई, और उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 11.1 आ जाएगी। तो हमने फाइंड ये करना है कि हाँ, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगी क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है, और जब बॉडी मूव नहीं करता, मूव करवाया जाता है, तो तब स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। अब इस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते। आप नोट कर रहे हैं कि कार पे ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, जो उसका वेट है, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन इसके साथ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट कर रही है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो तब प्रॉब्लम को, जब आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए, तो आप क्या करते हो कि ये लॉ लगा देते हो, फिर लॉ में चेंज आ जाती है। फिर आप लिखते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विच इज नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। आपने लिखनी है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, UF माइनस UI। यानी ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये होता है टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को इक्वल होता है। ये न्यू कंसेप्ट आ गया कि अब कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो इसको जीरो कर देते, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जीरो होती, तो वो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है और इसका वर्क डन है। इसका वर्क डन किसकी इक्वल होता है? चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये UF माइनस UI चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार, KF माइनस KI दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। अब हम इसको असाइन करते हैं कि फाइनल पोजीशन पे जब ये पहुंचती है कार, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसके लिए हमने पॉइंट B को, इस लाइन को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन रिकॉर्ड कर लिया है। पॉइंट B की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। ये एंगल 5 है, तो ये एंगल भी 5 है, और आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी ये डिस्टेंस, ये साइड 50 मीटर है, तो ये साइड H, अगर हम हाइट इसको H कहें, ये जीरो लेवल है,
और ये हाइट यहाँ से 0 से h हाइट 50 इंटू साइन 5 हो जाएगी, और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 4.36 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट पे जब ये कार इस बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी कि हमने इस लाइन को 0 पोटेंशियल एनर्जी लाइन लिया हुआ, इस लाइन को बी पॉइंट, और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली है इस पॉइंट ए पे, वो है -mgh। अब आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब ये कार पॉइंट बी पे पहुंची है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 mv², और जब ये फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल पे इसकी 12 mv²। अब बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। m की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द कार है 1500 kg, g 9.8, h की ये वैल्यू 4.36, और उसके बाद प्लस 12 m, फिर वो 1500, 1500 vb का स्क्वायर। vb की वेलोसिटी यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आ रहा है, और उसको जब SI यूनिट में कन्वर्ट किया तो 11.1 आ गई। 11.1 का स्क्वायर माइनस 12 mva का स्क्वायर 1500, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 30 थी, उसको SI में कन्वर्ट किया 8.33 का स्क्वायर। इस सब को जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया विद साइन तो वर्क डन हमारा आया 23,726 जूल, और ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, इट इज नेगेटिव। ये डियर स्टूडेंट बात आपने याद रखनी है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव में वर्क डन आया, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर 24, इसको राउंड ऑफ करके ये आया किलो जूल में 23,726 किलो जूल में आया 26, और इसको राउंड ऑफ करके आप इसको 24 किलो जूल जो है वो लिख सकते हैं। और हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया और हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट इज दी वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन तो नेगेटिव है, लेकिन हम उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बता देते हैं। व्हाट इज द वर्क डन, हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। ये जो फ्रिक्शनल ने वर्क डन किया है, इतनी मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हो गई, तो ये नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर है 24 किलो जूल। सेकंड में जो पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नेट फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी है, उस फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हमने राउंड ऑफ करके 224 किलो जूल ले लिया है। वैसे 23,726 था, राउंड ऑफ करके हमने उसको अप्रॉक्सीमेट करके 24,000 जूल SI यूनिट में लिखा। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये साइड भी नेगेटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है। ये वर्क डन नेगेटिव है, ये वर्क डन नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव को मैंने मिटा दिया है। ये याद रहे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाया, और इधर F और S है, कार इधर को मूव कर रही इधर को, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 180 का एंगल है, cos 180 -1 होता है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल कर दिया। यहाँ F की वैल्यू 24,000 जूल ओवर 50 और 480 न्यूटन, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। ये याद रहे कि जब कोई नॉन कंजर्वेटिव लाइक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होती है तो तब हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और उससे हम जो चीज़ फाइंड करनी होती, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वेरिएबल, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह।